नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में, जिसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर हम देखेंगे। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको खास जानकारी दे दें कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप उसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक दिन क्विज के रूप में पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आइए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध। अब टिहरी बांध के बारे में देख लेते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और टिहरी बांध हिमालय की दो प्रमुख नदियां हैं जिनके संगम पर में स्थित हैं। तो वो नदियां हैं भागीरथी तथा भीलगंगा। और टिहरी जल विद्युत परियोजना भी इसी बांध पर स्थित है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और ये उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि टिहरी बांध भागीरथी व भीलगंगा के संगम पर स्थित है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। और बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध और राजघाट बांध भी स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है और 1934 में इसे बनाया गया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र के सांगली जिले में कोयना नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1863 में हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक में है। इसे लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है इस बांध को, और इसका निर्माण 2005 में पूरा हुआ था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है और यह पंजाब के पठानकोट जिले के रावी नदी पर स्थित है और इसे रणजीत सागर बांध के रूप में भी जाता है। थीन बांध को रणजीत सागर बांध के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। और चंबल नदी जो है कि ये यमुना की सहायक नदी है और यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है 10वां कि मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी। और बराकर नदी जो है कि दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है
और यह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन जब तेलंगाना का विभाजन हुआ, तेलंगाना राज्य बना आंध्र प्रदेश से कट के, तो अब यह तेलंगाना में चला गया है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में तेलंगाना भी रहता है आंध्र प्रदेश के जगह पर, तो आप तेलंगाना को सही कर सकते हैं। उसके बाद इसी बांध को जो है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी और यह कृष्णा नदी पर स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलैया बांध। क्योंकि तिलैया बांध जो है आपकी बराकर नदी पर स्थित है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। बाकी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तिलैया बांध ये जो है कि बराकर नदी पर है, लेकिन यहाँ पे ये कुनार दिया है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी। हथिनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है और ये हथिनी कुंड परियोजना मुख्य रूप से हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, यमुना नदी पर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। पारीछा बांध बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक जगह का नाम है पारीछा, वहीं पर स्थित है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी और नर्मदा। क्योंकि फरक्का जो है ये गंगा नदी पर स्थित है, थीन बांध जो है कि रावी नदी पर स्थित है और नागार्जुन जो है कि कृष्णा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध हम जानते हैं कि ये आपकी भागीरथी और भील गंगा पर स्थित है, लेकिन यहाँ पे नर्मदा दिया है, तो इसलिए जो है कि ये सुमेलित नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।